आज हमारे मम्मा भ्यूल काट रहे हैं। देखिए चलो 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 देखिए गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो देखिए थर्सडे मॉर्निंग और मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो प्याज, लहसुन, जीरा, मेथी ये सब कुछ मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ। और अभी मैंने जो पहाड़ी मसाला होता है मेरा स्पेशल, मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर करी है इसकी, वो इसमें डाल दिया है। इसको भून लेंगे हम अच्छे से। थोड़ा टाइम लगता है इसको भूनते हुए, क्योंकि ना इसमें लहसुन वगैरह सब कुछ होता है पिसा हुआ ना, तो उसको पकते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बाद में मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी और बस, बाकी कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है। मसाला जो है हमारा दाल के लिए वो बिल्कुल भुन के तैयार। और दाल जो है वो मैंने यहीं पे ही पिछले औंदे पे लगाई हुई है। तो चूल्हे का, मिट्टी के चूल्हे पे हम खाना बनाते हैं जो गाइस वो बहुत ही टेस्टी होता है। और साथ में ना सारे के सारे पोषक तत्व जो होते हैं उसके वो भी इसमें भरपूर होते हैं, ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ना बहुत ही धीमी धीमी आंच पे खाना पकता है। तो अच्छा लगता है, मतलब ओवरऑल टेस्टी लगता है चूल्हे का बना हुआ खाना। और देखिएगा आप कभी गैस पे बनी हुई दाल और चूल्हे पे बनी हुई दाल ना, जो धीमी धीमी आंच पे पकी होगी तो कितनी टेस्टी होती है वो दाल जो होती है। तो यहाँ पे जो मेरा दाल में तड़का है वो लग चुका है। और थोड़ा सा पानी में इसमें और डाल दूँगी इसकी थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए। तो दाल में ना मेरी अच्छे से उबाली आ चुकी है और इसको ना मैं पिछले औंदे पे शिफ्ट कर दूंगी। तो जो मिट्टी का चूल्हा होता है ना हमारा, ये 3 औंदे वाला चूल्हा है हमारे, तो इसके ना काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि ना जैसे कोई भी चीज़ में अगर उबाली आ गई है जैसे, और इसको पीछे वाले पे रख देते हैं तो इसमें ना पीछे धीमी धीमी आँच लगती रहती है और उससे बहुत ही अच्छी बनती है जो हमारी दाल है। और दूसरे वाले औंदे पे मैंने ना चावल के लिए पानी चढ़ाया हुआ है कुकर में, तो यहाँ पे ये अच्छे से गर्म हो जाएगा जितनी देर में मैं चपाती बनाऊँगी। क्योंकि सुबह नाश्ते में ना चावल कोई खाता ही नहीं है इतना। बच्चे तो वैसे मांगते हैं, लेकिन सुबह नाश्ते में हम चावल कम ही खाते हैं, हम ज़्यादातर दिन में चावल खाते हैं। और यहाँ पे मैं बस फटाफट से रोटियां भी सेक लूँगी, क्योंकि ना सुबह सुबह से बच्चे स्कूल जाते हैं, जो पतिदेव है वो भी बाज़ार जाते हैं, तो सभी का नाश्ता जो है सुबह हो जाता है हमारे 9 बजे तक, 9:30 बजे तक हो ही जाता है। हम ना थोड़ा लेट ही करते हैं नाश्ता पहले से लेके ही ना, यहाँ पे मेरे मायके में तो जल्दी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे थोड़ा लेट ही होता है। तो चलिए रोटियों को मैं सेक लेती हूँ। आजकल ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो धैर्य ना अभी नहाने गया हुआ है, नहा के वो यहाँ पे आया था, तो थोड़ी सी देर यहाँ पे हाथ सेकने लग गया था। क्योंकि ना ठंडी इतनी ज़्यादा हुई हुई है आजकल, चूल्हे के पास से ना उठने का मन ही नहीं करता। और यहाँ पे देखिए दूसरे बाबू साहब धूप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो धूप में होती है ना, जैसे धूल के कण दिखते रहते हैं, धुआं दिखता रहता है ना, ये बार बार इसको पकड़ने की कोशिश करता रहता है कि ये क्या चीज़ है। बार बार मुझे भी देख रहा था ऊपर, और मैंने ना ये इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नोट कर ली थी यहाँ पे, मतलब कैमरा में कैप्चर कर ली थी। और ये मुझे बार बार ना चुप बोल रहा था, देखिए नाक पे उंगली रख के चुप बोल रहा है। और दूसरी देखिए यहाँ पे इसका हो रहा है नाश्ता। तो ये इसने ना दाल फुल्का मुझे खाना है मम्मा, तो ये दाल फुल्का खाने लगी थी यहाँ पे, तो इसको भी दे दिया था मैंने यहाँ पे गरम गरम खाने के लिए। और नैना होगी थी यहाँ पे मुझसे नाराज, तो सुनिए इसकी बातें। मैंने आपको बुज्जू दिया इतना बड़ा। हाँ। और मैं बन जाऊंगी चीजी हैं? चीजी की तो बात ही नहीं हो रही थी, मैं तो बाजार ही नहीं जाती, चीजी कैसे आएगी? मैंने अपने पापा अपनी छोटी हस्बैंड जर्सी मशीन और चीजी मंगाई है, अब तो दूंगी नहीं आपको। मैं हाँ जी, राम राम, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। भाई मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। तो गाइज़ आज है वीरवार, अभी है सुबह का टाइम और सुबह का नाश्ता हो रहा है नैना का, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। तो मैंने बनाया आज सुबह चने और साथ में कुल्थ डाले हैं, उसमें कुल्थ और थोड़ी सी मैंने रौंगी डाली है। मिक्स दाल बना देती हूँ ना मैं, तो 2-3 चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। आजकल कुल्थ की दाल जो होती है ना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि वो ना गर्म होती है। और फिर क्या होता है ना कि ठंड जैसे बहुत ज़्यादा है तो गरम गरम चीज़ें खाने से ठीक रहता है।
और अभी मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरे मुंह से भाप निकल रही है। मैं बना रही हूँ अभी चपातियाँ। बाकी जो है मेरा काम मतलब दाल चावल हो चुका है, लेकिन चपातियाँ बनाने को रहती है। बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके हैं, नैना नाश्ता कर रही है यहाँ पे, और सार्थक जो है ना वो पीछे से भाग रहा था। तो आपको मैंने इसकी जो गिट पिट करता रहता है ना ये, वो बताया मैंने आपको कैसी बातें होती है इसकी। तो इसको मैं डरा रही थी, मैं क्या जेसीबी मशीन आएगी, जेसीबी मशीन से डरता है ये। तो यहाँ पे सार्थक, हेलो मम्मा, मम्मा सुनो, मम्मा हेलो बोल रहा है आपको। तो चलिए मैं ना ये बना लेती हूँ चपातियाँ। नमस्ते कर रहा है, देखिए आपको, नमस्ते, जय कर दो, जय। वाह, मम्मा तो जी सुनो, मैं असली जोशी मशीन ना बोली, असली जोशी मशीन में मतलब वो जाए तो मैं हाँ, और मैं ये काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो खाना खुना बना के नाश्ता करके किचन का सारा काम निपटा के थोड़ा सा अपने हुलिये को भी सुधार लिया, और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे। देखिए डाली काटी हुई थी ना हमने यहीं पे घर के पीछे, तो वहाँ से मैं डाली लेने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ, और डाली यहाँ पे ले जाऊँगी। तो मैंने बताया ना आपको कि आजकल सर्दियों में हमारे ग्रीन फूडर के रूप में ब्यूल इस्तेमाल किया जाता है, पशुओं को ब्यूल दिया जाता है। तो आज अगेन मम्मी जो है घर में नहीं थे, और यहाँ पे बढ़िया से नहा धो के मैं उसके बाद आई थी। तो दिन में पता क्या होता है हमारे, मतलब 12-1 बजे तक अगर नहाना हो जाए ना तो ठीक रहता है। उसके बाद तो नहाते हुए फिर ऐसा लगता है कि कैसे नहाएंगे, और आजकल तो डेली नहाते हुए भी बहुत ज़्यादा ठंड सी लगती है। तो मैं तो एक दिन छोड़ के, बच्चों को भी एक दिन छोड़ के ही नहलाती हूँ। कभी ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी, तो डेली नहा जाते हैं, लेकिन आजकल तो इतनी ठंड लगती है ना गाइस, आपको क्या ही बताएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने 2-2 स्वेटर डाली हुई है, बाहर से एक सदरी भी डाली हुई है। तो यहाँ पे जो ये ब्यूल है ना, इनको मैं अलग अलग रख रही हूँ। तो जो छोटी छोटी है ना डालियाँ, उनको मैं एक साइड को रखूँगी, और जो थोड़ी बड़ी वाली है ना, इनको एक साइड को रखूँगी। तो ये मैं इसलिए रख रही हूँ ना, आपको बताऊँगी अभी क्यों रख रही हूँ। पहले इनको इस तरह से रख लूँगी, और आप पत्तियाँ देखिए किस तरह से हिल रही है। हवा ना, इतनी हवा चली हुई है, ऐसे ठंड नहीं लगती इतनी, लेकिन जो ये हवा चलती है ना, इससे बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। तो इस हवा ने ना सारा का सारा काम जो है वो ख़राब करके रखा हुआ है। और इस बारी हमने ना घोड़ भी नहीं लगाई हुई है घास की, आप देख रहे होंगे पेड़ में लटका के ही रखा हुआ है घास को। तो इसका भी कारण है, इसको हमने इसलिए रखा ना क्योंकि इस बारी ना हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हम घोड़ लगाते थे ना घास की, मतलब नीचे ज़मीन पे ही, वहाँ पे ड्यूक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ड्यूक से मतलब दीमक जो होते हैं ना, हमारे पहाड़ी भाषा में ड्यूक बोलते हैं उसको। ड्यूक यहाँ पे हो गए बहुत ज़्यादा, और वैसे तो ठंड है यहाँ पे, ठंडा इलाका, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पे ड्यूक हो गए। और ड्यूक जो है ना वो घास को फिर रहने नहीं देते, मतलब सारा का सारा ख़राब कर देते हैं वो घास को। तो फिर नीचे रख के तो फ़ायदा ही नहीं था, तो इसलिए पेड़ में लटकाया है ऊपर, जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे है अभी। और कुछ हमने घासड़ में ही रखा हुआ है, तो वहाँ से जैसे जैसे टाइम लगेगा हम ढोते जाएंगे। और यहाँ पे नैनू जो है मेरी, वो भी आ गई थी चीज़ी लेके, और मुझे बोल रही थी मम्मा इसको खोल दो। तो ये है पॉपकॉर्न, और मेरे ना हाथ से नीचे गिर गया था यहाँ पे। तो बच्चों को क्या होता है ना, बच्चों को तो बस चीज़ी का ही होता है। और पीछे से सार्थक जो है वो भी पहुँच गया, देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों आ गए, और चीज़ी दोनों मांग रहे हैं कि मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो मैंने ना को बोली थी, मैं क्या शेयर करके खाना, दोनों भैया दीदी यहाँ पे, और ऐसे नहीं करना कि तू अकेले ही खा जाए, भैया को भी दियो। और ये ना पहचानने लगे है हर चीज़, मतलब चीज़ी को ना, अब जैसे ही कोई पैकेट से इसको दिखता है ना, तो इसको लगता है कि पैकेट में चीज़ी होती है, तो ये फटाफट से उस पैकेट के लिए मतलब ऐसा हो जाता है कि इसमें कुछ चीज़ी है। और यहाँ पे इनको मैं खोल के दे रही थी, एक और था कुछ यहाँ पे लाया हुआ, इसमें सौंफ थी शायद खाने की, और नई नई चीज़ें चल पड़ी हैं खाने की भी ना, अब कोई पता ही नहीं चलता। पहले तो बहुत कम होती थी हमारे टाइम में, छोटे थे जब हम, तो अब तो नई से नई कोई चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे देखिए सार्थक जो है वो भी नैना के पास खा रहा है, और मैं ना डालियाँ लगी हुई थी यहाँ पे चुगने, क्योंकि दिन में मैंने पशुओं को पानी पिला दिया था, उनको अभी घास डालना था। तो हरी पत्ती जो है वो नहीं थी, तो हरी पत्ती यहाँ से ये ले जाऊँगी। और
ये ही खिलाऊंगी। तो इसके फ़ायदे के बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया है पहले भी। और इसका इस्तेमाल ना पहले एक और काम के लिए भी किया जाता था बहुत पुराने टाइम में। जैसे बालों में ना सिकरी वगैरह हो जाती थी ना, तो ये जो ब्यूल है इसकी छाल निकलती है। जैसे इसकी हम ये छाल से निकालते हैं ना, और इसको पानी में डालेंगे हम, मतलब गर्म पानी में डालेंगे ना, और इससे ना जैसे एलोवेरा से जेल निकलता है ना, वैसे ही एक इसका मतलब जेल टाइप हो जाता है पानी में डालने से। और जैसे कपड़ों को धोते हैं ना, वैसे ही इनकी इसकी जो छाल होती है उसको धोएंगे ना पानी में। और उस पानी से सिर धोने से ना सिर जो है, मतलब जो डैंड्रफ है ना वो कम होता है, बालों का झड़ना भी कम हो जाता है, और साथ ही में बाल जो हैं बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं। अभी खा लिए जी। हाँ, पॉपकॉर्न है ये। नैना आपको पॉपकॉर्न खिला रही है। और मैं अभी घास छोड़ने गई थी ना, ये ब्यूल की पत्तियाँ, तो ये यहाँ पे पूरी कैमरामैन बनी थी उस टाइम। क्या क्या किया आपने? मैंने फोन फोन देखा। फोन ही देखा? चलो अब चलते हैं पर यार धूप में। और मम्मा जो जी। बाकी की है मम्मा डाली रखी हुई इसकी और ले लो ना, और ले लो ना, और भैया को दे, भैया कढ़ाई है। भैया जी, भैया तो यहाँ पे ना मैं एक बारी में छोड़ आई थी एक बारी, और दूसरी हेल के लिए मैं अभी यहाँ पे जो छोटी छोटी पत्तियाँ थी ना नीचे गिरी हुई उनको उठा रही हूँ। और यहाँ पे हमारे गांव में एक पड़ोसी का बेटा है, ये भी आया हुआ था यहाँ पे लक्कू। तो कैमरा के सामने ना सभी अपने अपने करतब दिखाते रहते हैं। तो नैना भी काफ़ी देर से यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही थी कैमरा के सामने, जितनी देर मैं लेके आई थी। अभी फिर से आ गई है मैडम जी, आ गई, ये देखिए। पॉपकॉर्न देखने 2000 पॉपकॉर्न। आज हमारे मम्मा भ्यूल कहते हैं, देखिए। चलो चलो चलो, देखिए गाइस। हाँ चलो। साइड तक को भी लेके आने ना, धीरे धीरे। तो गाइज ब्यूल लेके मैं आ गई हूँ थाची में। थाची से मतलब जहाँ पे हमारे पशु बाहर रहते हैं ना बंधे हुए धूप सेकने के लिए जैसे। और यहाँ पे रख दिया मैंने ये। तो अलग अलग किया था ना मैंने इनको, जो छोटी टहनियाँ थी वो अलग थी और जो बड़े वाली थी वो अलग रखी थी। तो देखिए जो बड़े वाली टहनियाँ है ना, इसको मैं छिट रही हूँ अब। तो इसको छिट के ना हम झम्बे बनाएंगे। इसके झम्बे जो होते हैं मतलब वो मटर में लगाने के काम आते हैं। जैसे मटर की बेल होती है ना जो, वो फिर इसमें ऊपर को चढ़ती है, सपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो बड़े बड़े हैं ना उनके झम्बे बना दूंगी, और जो छोटे हैं वो ऐसे ही डाल दिए गाय को खाने के लिए। उसको ना गाय ऐसे ही खा लेती है, तो इसको छीट के डालेंगे हम। तो यहाँ धूप में लगाया मैंने ये बाहर, क्योंकि ना वहाँ बहुत ठंड लग रही थी। वहाँ पे धूप चली गई, मतलब छाँव आ गई है। वहाँ पे धारली लगती है ना जैसे आगे वहाँ से। और नैना जो है वो भी यहीं पे खड़ी हुई भी अभी साथ तक, मतलब ये दोनों तब तक वहीं पे मंडराते रहते हैं जहाँ जहाँ पे मैं काम करती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो गाइज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और जो कोई भी चैनल पे पहली बारी विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तब ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ ना तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस तरह से देखिए काम होता है। और पता क्या कि जो है ना वो पता क्या आप बोलते हैं मुझे कि इतने मतलब वीडियो बनाती है और काम वगैरह कुछ उसको है नहीं, यही काम है। तो जो मैं वीडियो में काम करके आपको दिखाती हूँ ना, ये काम मैं खुद ही करती हूँ, तभी तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ। और वीडियो बनाने के लिए मैं ये काम नहीं करती, क्योंकि मैं ये काम डेली करती हूँ, तो तभी इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ना हंसी आती है कई बारी, क्योंकि ना देखिए इतना सारा काम है घर में, कोई और थोड़ी आता है हमारा काम करने के लिए, खुद ही तो करते हैं हम ये काम। और कौन हमने ऐसे रखा हुआ है कि कोई हमारे पास सर्वेंट हमने रखा हुआ है? तो मैं हूँ, मम्मी है, हम ही है यहाँ पे घर में। बाकी हमारे घर में इतना कोई काम करने वाला रहता नहीं है, सभी का अपना अपना होता है। किसी ने बाज़ार में कुछ काम होता है, कहीं कुछ होता है। तो यहाँ पे गाय को देखिए मैंने खाने के लिए भी डाल दिया था, और एक पूला बांध के भी रख दिया था शाम के लिए। और बकरियां जो है काफ़ी देर से मैं कर रही थी, तो इनको भी मैंने खोल दिया और इनको ले आई हूँ इधर। इनको भी ना धूप में बांध देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जहाँ ये बांधी थी ना वहाँ पे छाँव आ गई थी। तो इनको मैं सोच रही हूँ कि अंदर ही बांध देती हूँ अब, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ से धूप भी चली जाएगी। हाँ जी, तो अभी मैंने पशुओं को पानी पुनी पिला के और डाली यहाँ पे इनको डाल दी।
तो छिटके डाली ना डाली भी, तो तब जो ये छिट्टे होते हैं ना, ये झंबे के रूप में काम आ जाते हैं। तो आज इतना ज़्यादा अजीब सा मौसम, अजीब तो क्या मतलब ठंडा मौसम है। धूप आप देख रहे हो बहुत अच्छी है, लेकिन धूप के बावजूद भी ना इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है कि उस वजह से ना बहुत ठंड लग रही है। ये नाक ठंडी हुई हुई, हाथ भी ठंडे हुए हुए हैं। और खाना खाने का टाइम होने वाला है और अभी खाना खुना खाऊंगी, बच्चों को सुलाऊंगी और उसके बाद फिर शाम को जाऊंगी घास को, क्योंकि घास लाना भी ज़रूरी है पशुओं के लिए। और आज मम्मी भी नहीं है घर में, अभी मम्मी गए हैं आज सोलन। तो यहाँ पे इनको मैं पहले ना अंदर कर लेती हूँ, क्योंकि आधों के पास ना छाँव आ गई है और इन्होंने ना बाल बिल्कुल खड़े कर दिए। ठंड कैसी होती है ना, हमें कैसी लगती है ठंड, तो ऐसी ठंड इनको भी लगती है। आजकल हाथ इतने रूखे रूखे हो गए ना, इतने बुरे फट गए हैं हाथ में, आपको क्या ही बताऊँ। कैमरा में नहीं दिखेंगे आपको, अंगूठा अगर दिखेगा तो अच्छे से नहीं दिख पा रहा है ये। तो इन बकरियों को मैंने अंदर बांध दिया ना, तो इनको बहुत ज़्यादा हो रही है कि हमारे को अकेले ही अंदर बांध दिया, क्योंकि अब छाँव तो आई गई है, बाहर रख के करना भी क्या। अब ये भैं भैं करती रहेंगी जब तक गाय को नहीं बांधेंगे अंदर ना इनके साथ का। तो चलिए पहले ना खाना खुना खा लेते हैं, फिर इनको भी अंदर कर देते हैं, या 3-4 को अंदर कर ही लेती हूँ जिनके पास छाँव आई भी है ना। ये देखिए छाँव आ गई इनके पास, ये देखिए जिनके पास छाँव आई है उनको अंदर कर लेती हूँ। तो भाई ना मैं बहुत सोचती हूँ कि इंसान ना कितना कुछ सोचता है, सोचता तो बहुत कुछ है और कोशिश भी बहुत करता है उसको पाने की, मतलब अचीव करने की, लेकिन मिलता उसको वही है ना जो उसकी किस्मत में होता है। बहुत कम, मतलब मेरे हिसाब से तो जो किस्मत में है ना वही आपको मिलता है, उसके अलावा तो मेहनत, अब देखिए ना मेहनत इतनी ज़्यादा मैं भी कर रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे अच्छा कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला अभी तक मुझे इतना अच्छा कोई रिज़ल्ट नहीं मिला जैसे मतलब होना चाहिए ना, इतनी मेहनत के बावजूद भी। और हर काम में देखिए मेहनत लगती है, चाहे घर का काम हो, चाहे देखिए मैं जो यूट्यूब चला रही हूँ चैनल ये हो। चलिए ऐसा तो है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका मतलब इतना भी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि किसी और फील्ड में मतलब होता है कि उनको हो जाता है कि यहाँ से नहीं मिला तो चलो वहाँ से हो जाता है। मैंने ना ज़िंदगी में कभी भी मुझे किस्मत से कुछ भी नहीं मिला, सारा कुछ जो है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, मतलब बहुत स्ट्रगल किया हर चीज़ के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो कोई भी काम हो, कुछ भी हो, उसके लिए ना मैंने मतलब बहुत ही स्ट्रगल। कई लोग मैंने देखा ना ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा कुछ करते हैं एकदम से उनका सक्सेसफुल हो जाता है। किस्मत इसी को बोलते हैं, किस्मत, भाग्य। और पता नहीं कब तक इसी तरह से संघर्ष जीवन में चला रहेगा, ज़िंदगी के साथ जो होता है ना जूझना, मुश्किलों के साथ डेली, आज नई प्रॉब्लम, कल को कुछ नई प्रॉब्लम। चलिए बस गाइज़ अभी खाना खाएंगे और व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो आई होप कि व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा हो। तो ज़िंदगी में संघर्ष जो है ना वो तो चला ही रहता है और इसको अच्छे से जीना चाहिए। देखिए संघर्ष मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है सभी की लाइफ में होता है, लेकिन उसका ना रोना रो के कुछ नहीं होता, कोशिश करनी होती है कुछ ना कुछ। अगर हम 100 चाहते हैं तो 100 में से एटलीस्ट 50 तो मिलेगा। तो इसी कोशिश के साथ डेली एक नए संघर्ष के साथ तैयार हो जाती है हम लेडीज़ सुबह। और आज के व्लॉग का एंड यहीं पे ही, मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। बाय।